मेरी तबीयत को क्या हुआ? सिला बेचारी कब से हो गई? आप भूल रही हैं कि वो हमारी दुश्मन है, दुश्मन। वो हमारी दुश्मन क्यों होने लगी? अभी उसने मुझे फोन पर कहा है कि वो मुझे ये बताने आया था कि फैक्ट्री में किन मुलाजिमों की वजह से शिपमेंट कैंसिल हो रही है। अच्छा, लेकिन उसने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। वो तुमसे फैक्ट्री की सीक्रेट बात क्यों करेगा, लेकिन तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इसलिए कि उसने कुछ ऐसा कहा ही नहीं कि वो आपसे मिलना चाहता है। जो आंटी और अंकल की मेरी वजह से इतनी इंसल्ट हुई, और फिर तुम्हारे और मेरे भाग जाने का जो ड्रामा रचाए गए, तुम कहते हो कि मैं भूल जाऊं? देखो सिला, मैं मम्मी और पापा को समझा दूंगा। मैं बता दूंगा कि ये सब कुछ महक और दादी की साजिश थी। वो नहीं चाहती कि हमारी शादी हो। लेकिन अब मैं भी नहीं चाहती कि मेरी तुमसे शादी हो। मुझे मालूम था कि तुम सब लोग मुझे कमजोर करके जायदाद पर कब्जा करने के लिए वापस जरूर आओगे। मैं आपकी गलत हूँ। हमें आप सिर्फ आपसे मिलने के लिए हैं, इसके अलावा और कुछ। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। तुम तो खुद लैंड माफिया के लिए काम करते रहे हो। अपने गुजरे पे कल में जो कुछ बुरा किया था मैंने सब कुछ छोड़ चुका। नलिश बाप, मैंने तो अपना नंबर भी चेंज कर दिया था इसीलिए कि वो मुझे भूल जाएगा। देखो सिला, काशिफ भाई अगर अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है तो तुम भी अपनी जिद छोड़ दो। तुम्हें किसी ना किसी से तो शादी करनी ही है। तुम्हें इंसान काशिफ भाई क्यों नहीं हो सकता है? शुक्र है मेरे मालिक का कि मेरी दुआ कबूल हो गई। मुझे तुमसे और बच्चों से माफी मांगने का मौका मिल गया। अम्मा, आप ये बात बार बार बोलकर क्यों शर्मिंदा करती हैं? अरे शर्मिंदा तो मैं हो रही हूँ, तुम्हारी तरबियत देख के, तुम्हारा सब्र शुक्र देख के। माशाल्लाह जन्नत की जुबान इतनी मीठी है, हर वक्त पूछती रहती है दादी अम्मा क्या खाएंगे, सर दबा दूं, पाँव दबा दूं दादी अम्मा। भाई जीती रहे बच्ची। अम्मा, मेरी तो सिर्फ यही कोशिश रहती है कि जिंदगी के जितने दिन बचे हैं उनमें मुझसे या मेरी बच्चियों से किसी को कोई शिकायत ना हो। तौबा है तौबा। अरे मरे तेरे दुश्मन, अभी तो तूने इन बच्चों की खुशियां देखनी। अम्मा, मेरे नसीब में खुशियां कहाँ? रुबीना, कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर सिला का हाथ पीले कर दे। अब तो माशाल्लाह वो अच्छी नौकरी भी करने लगी। रिश्ते तो बहुत आए लेकिन सिला शादी करने को राजी ही नहीं। पहले उसको मेरी फिक्र थी और अब साइम और महक के लिए परेशान रहती है। अम्मा, आप महक को साइम को समझाएं ना कि कॉलेज स्कूल जाना शुरू करे। ये तो तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे? जबरदस्ती भेजो उन्हें। सिला और जन्नत तो समझा समझा के थक गए, लेकिन दोनों रोजाना कोई ना कोई बहाना करके नहीं जाते। तुम इनके कान क्यों नहीं मरोड़ती? ये दोनों तो पहले भी मुझे बेवकूफ बनाते थे। अम्मा, मैं तो इसलिए डर कर कुछ नहीं बोलती कि कहीं ये दोनों ये ना समझें कि मैं उनसे प्यार नहीं करती या वो दोनों मुझ पर या इस घर पर बोझ बन गए। तो फिक्र ना कर रुबीना, जो गलत फहमियां मैंने पैदा की है ना, आहिस्ता आहिस्ता मैं वो सारी गलत फहमियां दूर कर दूं। बस अम्मा, मेरी तो अल्लाह से ये दुआ रहती है कि मेरे चारों बच्चे मिलजुल कर खुशियों के साथ रहें। उनमें नफरतें नहीं बल्कि मोहब्बतें परवान चलें। देखना रुबीना, तेरी सारी कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आमीन। एक्सक्यूज मी जी, मुझे सिला आई मीन मिस सिला से मिलना था। किस सिलसिले में? आप मुझे बता दें वो कहाँ पर है। देखिए, आपका ये बताना बहुत अहम है ताकि पता चले कि आप यहाँ पर मीटिंग के लिए आए या आपका अपॉइंटमेंट है। एक्चुअली मैं उनका फैमिली फ्रेंड हूँ, उन्हें बता दें काशिफ है। वो एक मिनट। हेलो जी, पीएम को भेजिएगा। जी सर। आप इनको वेटिंग रूम में बिठाइए। सिला अभी बॉस के साथ मीटिंग में है, वो जैसे फ्री होती है मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड करवा देता हूँ। बाय।
आइए। अरे बेटा जन्नत बस कर दे, कब तक दबाएगी, तेरे हाथ दुख जाएंगे। आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे मेरे बच्चे, तूने अभी घर का सारा काम भी करना है। अच्छा ये बताएं, आज खाने में क्या बनाऊं? जो तेरा जी चाहे बना ले। मुझे तो आपकी तरह दाल चावल बहुत पसंद है, वो भी अचार के साथ। तो बस ठीक है, आज दाल चावल ही बना ले। और ये महक और सायम अभी तक सोकर नहीं उठे? दादी अभी उनके उठने में 2-3 घंटे बाकी हैं। है तौबा, है तौबा, बहुत अय्याशी कर ली इन लोगों ने। अब पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी करने होंगे इन्हें। दादी अभी बस वो पढ़ लें, घर के काम तो मैं कर ही लेती हूँ। अरे बेटा, सारा दिन कोलू के बेल की तरह सारे घर का काम करती है, फिर बच्चे को भी संभालना होता है, हैं? अरे ये महक तेरा हाथ नहीं बटा सकती? दादी वक्त के साथ साथ सब समझ जाएगी। तो समझो आज वो वक्त आ गया है, आज से वो पढ़ने भी जाएगी और घर का काम भी करेगी। सिला, तुमसे मिलने एक गेस्ट आया। लेकिन आज तो मेरा किसी से अपॉइंटमेंट नहीं है। वो खुद को फैमिली फ्रेंड बता रहा। मेरा फैमिली फ्रेंड? मिस्टर काशिफ। वो यहाँ क्यों? तुमसे मिलने। क्या हुआ? इज एवरीथिंग फाइन? इट्स फाइन। दादी अम्मा क्या हो गया आपको? जब से आप इस घर में आई, ना ही मैं सुकून से सोने देती और ना ही हमारी नींद पूरी होने देती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने महक। दादी अम्मा, हम रात को देर से सोते हैं और दिन में देर से जागते हैं। पहले मुझे तुम ये बताओ कि इतनी रात तक जागते क्यों? दादी अम्मा क्या हो गया आपको? आपको मालूम तो है हमारी रूटीन। रात में मूवीज देखते हैं और फेसबुक पे फ्रेंड से बातें करते हैं। तुम रात को सोते नहीं हो, पड़े रहते हो और मूवी देखते नहीं हो, मूवी बनाते हो। दादी अम्मा, आपने सिला के घर का नमक खाते ही सिला की तरह इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दी। अच्छा दादी, तुम फजूल बातों को छोड़े, पॉकेट मनी तो दे। तुम लोगों को पॉकेट मनी नहीं, जूते लगाऊंगी, जूते। जरूर आपको भी ये सब सिला और जन्नत ने कहा होगा। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना बुरा लगा हो तो। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। एक्चुअली जब अलिशा ने मुझे तुम्हारा विजिटिंग कार्ड दिखाया तो मैं अपने दिल को रोक ना सका, इसीलिए तुमसे मिलने यहाँ चला। देखो काशिफ, मुझे तुमसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझसे शादी का ख्वाब अपने दिल से निकाल दो। तुम्हें लगता है कि मैं किसी और से शादी कर लूंगा? मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि तुम मुझे भयानक ख्वाब समझ के भूल क्यों नहीं जाते। मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी तुम्हें। अब तुम तो नहीं होगी। शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, और किसी से। भाई तो इतनी घटिया बातें सोच भी कैसे लेती है? दादी अम्मा आपकी ही ट्रेनिंग है। वैसे दादी अम्मा महक सही कह रही है, हम पर बुरा वक्त क्या आया, आपने तोते की तरह आंखें फेर ली हमसे। ठीक कह रहे हो बेटा, ये मेरी तरबियत का नतीजा है। जमान ने मेरा हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया और आज उसी का बेटा बैठकर मुझे तोता चश्म कह रहा है। दादी अम्मा बस कर दो, ज्यादा सेंटी ना हो, वरना हम दोनों रोने लग जाएंगे।
सही कहा है किसी इंसान ने कि जो बोओगे वही काटोगे। अच्छा दादी अम्मा, अपनी उम्र की तरह बड़ी बड़ी बातें छोड़, मुझे नोट चाहिए, नोट। और मुझे इस पिंजरे से आजाद। तुम लोगों की बदतमीजी और तबाही की जिम्मेदार मैं ही हूँ बेटा। मेरी गलती, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती। मैंने रुबीना और तुम्हारी बहनों के साथ जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हैं और जो तुम लोगों के दिलों में नफरत के बीज बोए हैं, मैं ही जिम्मेदार। और मैं ही रुबीना और सिला और जन्नत से तुम लोगों को दूर करने के लिए तुम्हारे मासूम जहनों में गलत फहमी की दीवारें खड़ी की थी। ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दादी, शुक्रिया। सिला के गेस्ट को चाय या कॉफी दी? सर उन्होंने मना कर दिया। अरे ये क्या बात है भाई, तुम दोबारा जाओ और इस दफा सिला से भी पूछना। सर अभी नहीं जाऊंगी। क्यों, अभी क्यों नहीं जाओगे? सर अभी सिला मैडम बहुत परेशान हैं और वो जो साहब आए हैं वो भी बहुत गुस्से में। वो सिला पे गुस्सा कर रहा है? मेरा मतलब वो गुस्सा क्यों है? सर वो साहब तो सिला मैडम को बकायदा डांट रहे हैं और सिला मैडम तो रोने वाली हो रही। अच्छा तुम जाओ। देखो काशिफ, तुम अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे हो कि बहुत से अरमान होंगे तुमसे। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जैसे मेरे पेरेंट्स हर्ट हो। लेकिन मेरी वजह से आंटी अंकल बहुत हर्ट हुए। वो मंगनी वाली सिचुएशन को लेके। सिला, मैं और रिश्पा अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब सिर्फ महक और दादी का प्लान था मंगनी रोकने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड काशिफ, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं मनहूस हूँ, मेरे साए से भी दूर रहो। सिला, तुम क्या तक सी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मैं इसी गलतफहमी के सहारे जीना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी फैमिली की मर्जी से शादी करो और खुश रहो। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? हाँ, कब तक खुद की खुशियां इस तरह दूसरों के लिए कुर्बान करती रहोगी? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। नहीं छोड़ूंगा मैं ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था सिला। नहीं छोड़ूंगा सिला। ये क्या हो रहा है? तुम्हें तमीज नहीं लेडीज से बात करने की? ये मेरा पर्सनल मैटर, यू स्टे आउट ऑफ इट। सिला का हाथ छोड़ और निकल यहां से। वरना क्या? सिला, ये कौन है तुमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है? ये मेरा मंगेतर है। इट्स माई पर्सनल मैटर। तुम होते कौन हो? I'm so sorry. ये जादू, सारा जादू कट जाएगा। बाबा जी ने पढ़ पढ़ के दिया है पानी मुझे, सारा जादू कट जाएगा। सारी जगह बाबा जी ने दिया है मुझे, सारा जादू कट जाएगा। समान, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वो बाबा जी ने कहा है कि रोजाना सुबह शाम पानी का छिड़काव पूरे घर में करना है ताकि जादू के असरात खत्म हो जाएं। लेकिन अभी तो मैंने किया था पानी का छिड़काव, फिर आप क्यों कर रहे हैं? कहाँ किया था? ये देखो सारा फर्श जो है खुश्क हुआ हुआ है। अरे तो थोड़ी देर पहले किया था ना जमान, अब तक तो सूख गया होगा। तुम फिर झूठ बोल रही हो मुझसे।
भले मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? ये भी मुझे बाबा जी ने बताया है कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो। मैं क्यों करूंगी जानबूझ के ऐसा? बेटा, ये रुबीना के जादू का असर हो रहा है तुम पर, और तुमने इसीलिए शफकत को मिले बगैर मुझसे घर से वापस भेज दिया। और अब तुमने छिड़काव नहीं किया है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि तुम छिड़काव कर चुकी हो। मेरे ख्याल से ज़माना आप वाकई ही पागल हो चुके हैं। मैं पागल नहीं हुआ, पागल तुम हो गई है। और ये भी मुझे बाबा जी ने बताया है। हाँ, मुझे बाबा जी ने बता दिया है सब कुछ। तुम पता चलेगा, तुम देखो। बाबा जी ने तो सब आसानियां कर दी हैं। साइम, अब फिर तुम कहाँ जा रहे हो? फ्रेंड्स के पास। गुड। अभी क्या कम लेक्चर मिला दादी अम्मा से जो तुम फिर बाहर जा रहे हो? महक, दादी अम्मा की तो आदत है लेक्चर देना। अब्बू के घर में वो जन्नत और सिला को देती थी, और अम्मी के घर में ऑफ कोर्स हमें ही देंगी ना। बट दादी अम्मा का ये चेंज हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। आखिर को तुम हो तो दादी का दिल ना, जहाँ चांस मिला वहां लेक्चर देना शुरू। मेरी तरफ से तुम बाहर में जाओ। क्यों सुन रहे हो मेरा लेक्चर यहाँ बैठ के? वो मुझे पैसे चाहिए। जाके अपनी प्यारी अम्मी से लो, या दादी अम्मा, या अपनी स्वीट सिस्टर से। मुझे तो सिर्फ लेक्चर देना आता है। महक प्लीज पैसे दे दो ना। बाय द वे, तुम इतने पैसों का करते क्या हो? हाँ, वो मैं आज अपने फ्रेंड्स को ट्रीट दे रहा हूँ, डिनर की। ट्रीट दे रहे हो या कोई और चक्कर है? हाँ, कोई और चक्कर क्यों होगा? तुम्हें पैसे देने तो दो, वरना मेरा टाइम नहीं वेस्ट करो। अच्छा सुनो, किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? पागल हो तुम महक, और तुम्हारी बातें भी ना बिल्कुल टाइम वेस्ट है। चले मैडम? जी मैडम। आलियान कहाँ है? जी वो क्या? आलियान सर मीटिंग रूम में आपसे बात करके आए, फिर बस उन्होंने अपना बैग उठाया और चले गए। कहाँ चले गए, कुछ बताया नहीं? शायद घर चले गए। ठीक है, तुम जाओ। जी मैडम। घर जाके मिलाती। आलियान कब आया? जी वो सुबह आपसे पहले आए थे और अपना ये रेजिग्नेशन ईमेल किया और आपके नाम ये लेटर देकर चले गए। लेकिन आलिया ने रिजाइन क्यों दिया? अम्मी आई एम सॉरी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं तुम भी समझ जाओ ना, बात तो खत्म करो यहाँ पे। नहीं बेटा, बात खत्म नहीं हुई। जो ये दीवार खड़ी हुई है ना तुम दोनों के दिलों और दिमागों में नफरत की, इसको मैं खत्म करना चाहती हूँ। तुम दोनों ये बात क्यों नहीं समझते कि तुम दोनों मेरे लिए इतने ही अजीज हो जितने महक और सिला? मैं नहीं मानती। तुम्हें मानना होगा। और तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम इस घर में बेसहारा और मजबूर हो? तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए सिला रात दिन मेहनत कर रही है ताकि तुम लोगों को हर आसाइश मुयस्सर हो सके। मेरे लाड प्यार और पैसे देने की वजह से वो बिगड़ गए, इसीलिए अम्मी अब उन पर सख्ती कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छा कर रही है, वरना हाथ से निकल जाते। अच्छा मेरे साथ चल के एक बार चेकअप तो करवा लीजिए ना, पता चल जाएगा। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरा इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। तो फिर कौन कर सकता है? बाबा जी। पूछा इसलिए कि ये डायलॉग आप बेबी से पहले भी किसी के लिए बोल चुके हैं। मुझे याद नहीं पड़ता मैंने ये डायलॉग पहले कभी किसी के लिए बोला। लेकिन मुझे याद, ये डायलॉग आप बेबी से पहले बेबी की मम्मी के लिए बोल चुके हैं।